तो बच्चों, हमने पिछले पाठों में एक क्रीड़ा स्पर्धा या पाठ सीखना आरंभ किया था, और प्रसन्ना का यह जो वाक्य है, ये वाक्य भविष्यन्ति तक हमने सीखा था। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये नीचे जो कुछ भी है इसको अब हम और पढ़ेंगे। अब इसके पीछे क्या क्या हुआ था आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, या फिर इस पाठ को भी पढ़कर देख सकते हैं। अब आगे उन छात्रों के बीच में क्या वार्तालाप होता है हम देखेंगे। वैसे इस पाठ में हो क्या रहा है, तो कुछ छात्र हैं जो विद्यालय में जा रहे हैं और उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। विद्यालय में क्रीड़ा स्पर्धाएं हो रही है, और ये जो क्रीड़ा स्पर्धाएं हैं उन्हीं के बारे में उनमें वार्तालाप हो रहा है। अभी छात्र क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये इनके आरंभ हो चुका है। अब ये जो चित्र है, चित्र के नीचे से एक नया संवाद यहाँ पर शुरू हो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इंदरहा ऐसा लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है। इंदरहा नाम का छात्र है, अब वो कुछ बोलता है। इंदरहा वदति, अब वो किसके साथ बोल रहा है? एक हुमा नाम की लड़की है, हुमा के साथ वो बोलता है। कहता है इंदरहा वदति हुमे किम त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। देखो, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। इंदर कहता है हुमे, यानी हे हुमा, किम तुम न क्रीडसि। अब किम, किम का मतलब है क्या, त्वम यानी तुम, और न क्रीडसि नहीं खेलती हो। क्या तुम नहीं खेलती हो? क्या तुम नहीं खेल रही हो? और वह एक और चीज याद दिलाता है, तव भगिनी तू। अब यहाँ पर भगिनी, ये जो शब्द है, भगिनी का मतलब होता है बहन। तव भगिनी तू यानी तुम्हारी बहन तो मम पक्षे क्रीडति। अगला वाक्य जो है, मम पक्षे क्रीडति। मम पक्षे क्रीडति यानी मेरे पक्ष में, यानी मेरी टीम में खेल रही है। देखो यहाँ पर पक्ष शब्द है। पक्ष का मतलब होता है साइड, बाजू। मेरी बाजू से खेलती है, मेरे पक्ष में खेल रही है, ऐसा इंदर हुमा से कह रहा है। क्या कहता है? इंदरः वदति हुमे किम तुम न क्रीडसि। हुमा, क्या तुम नहीं खेल रही हो? तव भगिनी तो मम पक्षे क्रीडति। तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी भगिनी, भगिनी का मतलब है बहन, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है, यानी मेरे संघ में, मेरी टीम में खेल रही है, खेलती है। ओके बच्चों, क्या ये पंक्ति आप लोगों को समझ गई सभी को? ओके, बहुत बढ़िया। यस दादा। हाँ हाँ हाँ। यस। अब हुमा देखो क्या उत्तर देती है। हुमा कहती है नहीं। नहीं का मतलब है नहीं। हुमा वदति नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते। वो कहती है मह्यम। मह्यम का मतलब है मुझे, चलचित्रम रोचते, चलचित्र यानी वीडियो या फिर सिनेमा या फिर पिक्चर, फिल्में, और रोचते यानी अच्छी लगती है। तो मुझे तो वीडियो देखना पसंद है, मुझे तो फिल्में देखनी पसंद है। तो इसीलिए ये हुमा कहती है। अब देखो, हुमा को देखना पसंद है, ना कि खेलना। तो इसलिए हुमा कहती है कि मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो चलचित्र, चलचित्र का मतलब होता है वीडियो, या फिर हम उसको सिनेमा भी बोल सकते हैं, टीवी में भी हम चलचित्र देखते हैं, तो ये मुझे पसंद है। आगे वो कहती है परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परम, परम का मतलब है लेकिन। अत्र, अत्र यानी यहाँ पर यानी कहा, ये जो क्रीड़ा स्पर्धाएं होने जा रही है, इन स्पर्धाओं में दर्शक रूपेण स्थास्यामि। देखो, दर्शक रूपेण, दर्शक का मतलब होता है देखने वाला, और दक्षक रूपेण यानी देखने वाले के रूप में स्थास्यामि, स्थास्यामि यानी रुकूंगी। अब हुमा कहती है कि भाई मैं तो खेलती नहीं हूँ, मुझे तो देखना पसंद है, चलचित्र देखना पसंद है, वीडियो देखना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है। मैं दर्शक रूप में ही रुकूंगी, वहां पर मैं दर्शक ही बनना चाहूंगी। देखो, इन दोनों का ये संवाद सभी ने समझ लिया, देख लिया। इसमें कोई शंका, समस्या, प्रश्न है किसी को? नो। नहीं। यस दादा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दादा, कैन यू रिपीट द मीनिंग ऑफ परम? परम, बट, लेकिन। ओके दादा। अब देखो आगे। अब फेकन का वाक्य है। फेकन नाम का एक लड़का, ये क्या कहता है? फेकन वदति अहो पूरन कुत्र अस्ति। अहो यानी अरे। अब पूरन एक लड़के का नाम है। पूरन कुत्र अस्ति, पूरन नाम का लड़का
कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ। तो पूरनः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। आगे वो कहता है किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। किम, किम का मतलब है क्या, स यानी सो वह, और कस्यामपि स्पर्धायाम यानी किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नास्ति। अब प्रतिभागी का मतलब होता है पार्टिसिपेंट, हिस्सेदार, उसमें हिस्सा लेने वाला। तो क्या पूरन किसी भी स्पर्धा में हिस्सा नहीं लेता है क्या, किसी भी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाला नहीं है। तब इस पर रामचरण उत्तर देता है, रामचरण वदति, क्या वदति, स द्रष्टुम न शक्नोति। देखो बच्चों, सह का मतलब है वह, और द्रष्टुम न शक्नोति, द्रष्टुम यानी देखना, द्रष्टुम न शक्नोति वो देख नहीं सकता। कौन देख नहीं सकता, पूरनः, पूरन देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्ते, परम क्रीडा ये प्रबंधः नास्ति। अब देखो यहाँ पर एक अंध बालक का विचार चल रहा है। ये पूरन जो है, जिस पूरन की बात चल रही है, ये अंधा है। और ये अंधा है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो इस वाक्य से। रामचरण जो उत्तर देता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वो देख नहीं सकता। अब देखो, देख नहीं सकता फिर भी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो ऐसे जो अंधे होते हैं, कुछ कुछ लोग लंगड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है। जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाना वगैरह वगैरह, अलग व्यवस्था होती है। अलग अलग नहीं, एक विशेष स्पेशल खास तरह की व्यवस्था। तो रामचरण और आगे बोलता है, रामचरण क्या कहता है कि तस्मय यानी उसके लिए, अस्माकं विद्यालये यानी हमारे विद्यालय में, पठनाय, पठनाय पढ़ने के लिए, और पठनाय तु पढ़ने के लिए, तो विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष खास, और व्यवस्था इंतजाम, तो एक विशेष व्यवस्था है। देखो, हर रोज वो पढ़ता तो है, अब पढ़ने के लिए उसके लिए विशेषता, विशेष व्यवस्था है, कोई उसको सुनाता है, कोई ऑडियो उसके लिए है, मतलब जो कुछ भी व्यवस्था एक अंधे के लिए होनी चाहिए वो है। परम, देखो ये तुम्हारा परम फिर से आ गया, देखो यहाँ पर भी परम था, यहाँ पर भी परम। परम, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन क्रीड़ा यही प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। देखो बच्चों, पूरण जो है वो देख नहीं सकता। अब देख नहीं सकता तो उसको पढ़ तो लेता है, कभी कभी वो पढ़ता है, इससे मेरा मतलब है अंधे लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, पता है आप लोगों को बच्चों। बोलो Yes. बोलो Yes. शर्वरी, Yes, Dada. शर्वरी बोलो तुम्हें क्या कहना Dada. है। Yes, Dada. हम्म, Dada, what is the meaning of vartate? है, इज। Okay. हाँ, फिर से मैं बताता हूँ, विशेष व्यवस्था वर्तते, स्पेशल अरेंजमेंट है, इज, देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर हिम, एक विशेष व्यवस्था उसके लिए है। परम क्रीड़ा ये परम प्रबंध है नास्ति, लेकिन उसके खेलने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। प्रबंध का मतलब है यहाँ पर इंतजाम। अब देखो, ये जो हुमा है, ये हुमा यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, और हुमा क्या गुस्सा करती है, वो देखो वो क्या बोलती है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। बच्चों, न्याय का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय न्याय। मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी, Equality. नहीं नहीं, उसको तो समानता कहते हैं। अनइक्वालिटी, अनइक्वालिटी, नहीं नहीं, Intelligence. नहीं, न्याय, जस्टिस शब्द सुना है इससे पहले, जस्टिस आप लोगों ने Yes, Yes. Dada. किसे कहते हैं जस्टिस, Yes, Dada. व्हाट इज जस्टिस। Dada, न्याय. न्याय. और न्याय संगत, संगत यानी न्याय के हिसाब से बराबर। तो ये किसी भी तरीके से न्याय से के हिसाब से सही नहीं है। दिस इज इनजस्टिस विथ पूरन। ये देखो, जिस पूरन की बात चल रही है ना, तो इस पूरन के लिए दिस इज एन इनजस्टिस, क्योंकि बाकी के सारे विद्यालय के छात्र खेल रहे हैं, जिसको खेलना है वो खेल रहे हैं, जिसको नहीं खेल रहा है वो नहीं भी खेल रहे हैं, लेकिन पूरन नहीं खेल सकता, वो अंधा है, तो वो
खेलने के आनंद से हम उसको वंचित रखेंगे? नहीं। देखो जो अंधे लोग होते हैं ना, उनको अगर आप लोग कोई खास इक्विपमेंट्स दो, कुछ खास अलग तरह की व्यवस्था करो, तो वो भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेलने का आनंद वो भी ले सकते हैं। तो हुमा कहती है पूरनः सक्षमः। पूरन जो है वो सक्षम है, हालांकि उसको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग तरह से सक्षम है। सक्षम का मतलब क्या है बच्चों? एबल खुश है। ही इज एबल। परम, परम, परम का मतलब है लेकिन। प्रबंधस्य अभावात। देखो प्रबंधस्य अभावात, देखो बच्चों यहाँ पर अभाव ये शब्द है, क्या मतलब है अभाव का? अभाव का मतलब होता है ना होना। विदाउट। और प्रबंध यानी इंतजाम। तो प्रबंध से अभावात, प्रबंध के बगैर, प्रबंध के ना होने की वजह से, इंतजाम ना होने की वजह से वो जो पूरन है वह क्रीडितुम न शक्नोति, वो खेल नहीं सकता। क्रीड़ा यानी खेलना, और क्रीडितुम न शक्नोति, खेल नहीं सकता। बच्चों समझ गया हुमा क्या कहना यस चाहती है? दादा। सभी को समझा? यस ओके, बहुत बढ़िया। अब यस अब उस पर इंदर क्या बोलता है देखते हैं। अब ये जो इंदर है, ये इंदर हुमा की साइड लेता है और वो भी हुमा से एग्री है। वो कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। इंदर का कहना है कि अस्माकम, अस्माकम यानी हमारे, हमारे तादृशानि, तादृशानि, देखो इसको मैं अलग तरह से समझूं। अनेकानि मित्राणि सन्ति, अनेकानि यानी बहुत सारे, मित्राणि मित्र, और संति यानी हैं, बहुत सारे मित्र हैं। कैसे मित्र है? तो तादृशानि मित्राणि, यहां पर समझने की कोशिश करो। तादृशानि, तादृशानि यानी वैसे, हमारे वैसे बहुत सारे मित्र है। तादृशानी शब्द को समझ लो, तादृशानी वैसे, वैसे यानी कैसे? पूरन के जैसे। पूरन जिस प्रकार से कुछ देख नहीं सकता, एक अपंग है वो, एक शरीर का अंग उसको कम है, कमजोर है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अस्माकम तादृशानी अनेकानि मित्राणि सन्ति। कोई लंगड़ा है, कोई दुंडा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है। और इंदर उस पर क्या कहता है? वस्तुतः, वस्तुतः है नहीं, इंडीड, असल में देखा जाए तो तानी अन्यथा समर्थानी। अन्यथा देखो यहां पर समर्थ शब्द है, समर्थ यानी एबल। अब इसके साथ जब हम अन्यथा समर्थ ये शब्द लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या बनेगा? अन्यथा, अन्य यानी अनदर, Unable. नहीं 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 नहीं, अन्य यानी अनदर, दूसरा कोई तरी, और अन्यथा दूसरे किसी तरीके से। देखो जो लूले लंगड़े होते हैं वे भी जीवन की सारी क्रियाएं कर In सकते हैं, second way. हाँ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम आम लोग कर सकते हैं वैसे नहीं, उनका तरीका कुछ अलग होता है। अलग तरीके से अगर हम उनके लिए कुछ व्यवस्था करें तो वे भी सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। समझा बच्चों इंद्र का कहना क्या है? तो Yes, Dada. In another way. यस अब यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, और वो बात यह है कि यहाँ पर मित्राणी ये शब्द है, दिखा बच्चों? अब ये मित्राणी ये जो शब्द है, यस इसके लिंग पर आप लोग विचार करो। मित्राणी शब्द का लिंग क्या है? तो मित्राणी इस शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है। बहुवचन नहीं नहीं नहीं, वचन बहुवचन स्त्रीलिंग तो है। है स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है। फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, रत्नम रत्ने रत्नानी, जलम जले जलानी। इसी प्रकार से मित्रम मित्रे मित्राणी। अब मित्र चाहे चाहे किसी भी, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, मित्र ये शब्द नपुंसक लिंग का होता है। बच्चों ध्यान से सुनो, संस्कृत भाषा में जो लिंग व्यवस्था है, संस्कृत भाषा में जो लिंग व्यवस्था है ये शब्दों के लिए है, ना कि चीज वस्तुओं के लिए। ये मित्र ये शब्द नपुंसक लिंग का है। जो आपका लड़का हो या लड़की हो वो पुल्लिंग या फिर नपुंसक लिंग का नहीं है, शब्दों की, शब्द के लिंग होते हैं। तो मित्राणी, अब मित्राणी ये शब्द है, तो मित्राणी शब्द के लिए बहुत सारे विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। अब विशेषण भी जैसा विशेष्य होता है वैसे ही होते हैं। मित्राणी इस शब्द का जो भी लिंग वचन विभक्ति होगा उसी लिंग वचन विभक्ति में इसके विशेषण भी होंगे, जैसे कि अनेकानी ये उसका एक एडजेक्टिव है। मित्राणी कैसे मित्र? अनेक मित्र, तो अनेकानी मित्राणी।
तादृशानि अनेकानि बहुत मित्राणि, सारे। हाँ, अन्यथा समर्थानि मित्राणि, तो सारे के सारे उसी के विशेषण हैं। खैर चलो आगे, यहां तक समझा कौन क्या कहना चाहता है? तो यस हाँ, इंदर का कहना यह था कि हाँ भाई, हुमा का कहना सही है, हमारे बहुत सारे वैसे मित्र हैं जो कि अलग तरीके से समर्थ है। समझा? तो अब आगे चलकर ये बच्चे क्या कहते हैं, अब अगला वाक्य देखो। फेकन, सबसे अंत में फेकन बोलता है, फेकनः वदति अतः वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः। अतः, अतः यानी इसीलिए, वयम सर्वे इस शब्द का मतलब क्या है? वयम सर्वे यानी हम सब क्या करेंगे? प्राचार्यम मिलामः। प्राचार्य प्रधान अध्यापक, देखो विद्यालय में शिक्षक होते हैं और सभी शिक्षकों का नियामन करने वाले एक सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, उनको प्राचार्य कहते हैं। देखो, आचार्य यानी शिक्षक, प्राचार्य बड़े शिक्षक, तो प्राचार्यम मिलामः। प्रिंसिपल। बोलो शर्वरी। The प्राचार्य means principal. हाँ, प्रिंसिपल। तो अब देखो बच्चों, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए अब हम सब प्राचार्य जी को मिलेंगे। और आगे क्या बोलते हैं? तम कथयामः, कथयामः कहेंगे। देखो, कथयामः कहेंगे, किसे कहेंगे? तम कथयामः, तम यानी उन्हें, उनसे कहेंगे, बात करेंगे उनसे। और शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, अगर हम जाकर प्राचार्य जी से बात करेंगे तो ते शीघ्रमेव, शीघ्रमेव जल्द ही, तेषां कृते यानी उनके लिए यानी किनके लिए? जो मित्र अन्यथा समर्थ है, लौले लंगड़े हैं, उनके लिए व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था यानी प्रबंध, इंतजाम, और भविष्यति यानी होगा। बच्चों समझ गया? Yes दादा understood. यस देखो, दादा। बहुत सारी जगह पर अपंग, ये ऐसे जो लोग होते हैं लूले लंगड़े, जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं है, इनकी भी क्रिकेट मैच तक होती है बच्चों, आप लोगों ने यकीन नहीं होगा, अंधे लोग बैटिंग करते हैं। यस दादा, देखे हुआ है मैंने। तो इस प्रकार से ये जो सारे बच्चे हैं, बच्चे सोचते हैं और प्राचार्य जी के पास जाने की बात करते हैं। अब आगे जाकर वे मिलेंगे प्राचार्य से, प्राचार्य क्या कहेंगे उनका मामला है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है। इस पाठ में किसी भी शब्द पर आप लोगों को यदि कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और जब तक आप शंका समस्या प्रश्न नहीं पूछते हैं, मैं खुद आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। बच्चों। दादा, हाँ बोलो। but how they play the cricket? Blind persons. अंदाजे से, तुम YouTube पर वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो। छात्राः, ये एक वाक्य है और ये वाला जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर मिलामः ये एक क्रियापद है, दिखा सभी को? यस। मिलामः इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, सब्जेक्ट क्या है? बोलो जल्दी से। प्राचार्य। वयम। वयम है, प्राचार्य नहीं है। वयम। हाँ, वयम। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, वयम। देखो वयम है। अब वयम क्यों है, कैसे है? देखो, मिलामः मिलेंगे, कौन मिलेंगे? वयम, हम मिलेंगे। किसे मिलेंगे? तो प्राचार्य। तो प्राचार्य यहाँ पर कर्मपद है, कर्मपद है, ऑब्जेक्ट है। समझा? चलो आगे चलते हैं बच्चों। कथयामः ये क्रियापद है, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? बोलो। तम। तम 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 करने वाले सारे छात्र गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर भी जो
सब्जेक्ट है, कर्तृपद है, वो वयम ही है। बट दादा आपने तो एक स्पेसिफिक लाइन बोली। हाँ, वही लाइन बोली, और उसी लाइन के अंदर then that will be tam. अरे बच्चों देखो, मैं समझाता हूं, मेरी आवाज आ रही है ना? देखो इसके अंदर ये जो मह है ना, ये मह हमें बताता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है। अब कैसे बोल लिखा है, देखो इसका मतलब क्या है, ये जो वाक्य यहाँ पर है इसका अर्थ क्या है? उन्हें कहेंगे, तम कथयाम, उन्हें कहेंगे। अब कहने वाले कौन है यहाँ पर? हम है। देखो यहाँ पर मह जो लगा है ना, तो ये मह हमेशा वयम के बाद ही लगता है। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तो ते, इसमें से लट लकार अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो लट लकार के अंदर मी वह मह ये प्रत्यय होते हैं। उसमें से मी लगता है अहम के सामने, वह लगता है आवाम के सामने, और मह लगता है हमेशा वयम के सामने। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर भी तो मिला मह है, isn't it? मह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्ता वयम है। अगर इस वयम की जगह पर अहम यदि रहता तो यहाँ पर मिलामी ऐसा रहता, अहम प्राचार्य मिलामी, मैं प्राचार्य को मिलता हूं, है ना? अब यहाँ पर कर्ता सह है, ये सह शब्द, इसलिए यहाँ पर ती है, सह द्रष्टुम न शक्नोति। लेकिन इसी के जगह पर अगर अहम रहता तो अहम द्रष्टुम न शक्नोमी ऐसा रहता। इसके लिए आप लोगों को लट लकार याद होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर मह है तो इसके अंदर वयम छुपा हुआ है। वयम यानी हम, तो हम बोलेंगे अयम वयम कथयामहा, हम बोलेंगे। अब हम किसे कहेंगे? तम कथयामहा, तम यानी उन्हें, उन्हें यानी किन्हें? तो प्राचार्य जी को, प्राचार्य जी की तो बात चल रही है ना, तो हम प्राचार्य को बोलेंगे। समझा? अब वयम ये जो सब्जेक्ट है ये मह के अंदर छुपा हुआ है। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों के? Yes, Dada. हाँ, Dada means in this sentence, Pracharya is objective. And प्राचार्य, Vayam is a प्राचार्य subject. इज ऑब्जेक्ट नॉट प्राचार्य। देयर इज अ प्रोनाउन तम, और ये प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्राचार्य, इंस्टेड ऑफ वर्ड प्राचार्य। Okay. हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जैसे कि हम सब प्राचार्य को मिलेंगे, प्राचार्य को कहेंगे। देखो हम सब प्राचार्य को मिलेंगे, प्राचार्य को कहेंगे, तब प्राचार्य शब्द का हमने 2 बार इस्तेमाल किया, उसकी जगह पर हम 1 बार भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हम सब प्राचार्य को मिलेंगे और उन्हें कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा उन्हें, उन्हें कहेंगे, उन्हें कहना ज्यादा सही है ना, हम ऐसा ही तो बोलते हैं ना हमेशा। Yes. तो हम प्राचार्य से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे। ठीक है बच्चों? Yes. ओके, तो इस तरह से हमने इस पाठ को पूरा किया है। इस पाठ में अगर आप लोगों को कोई भी शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने पाठ को पूरा किया है। अगले पाठ में, अगले बार हम और दूसरा पाठ शुरू करेंगे। ठीक है?